दिल पर हाथ रख के बोल दीजिए कि योगी जी और अमित शाह जी में सब कुछ ठीक ठाक। बोलिए राकेश त्रिपाठी। अगर असल है तो बता दे, हाँ ये सच है। बोलिए राकेश। बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, खूब तलवारें खिंची हुई है। पूछिए। देखिए मानक जी, मैं व्यक्तिगत नहीं होकर के कहना चाहता हूं, लेकिन कुछ विषय व्यक्तिगत उठाए गए हैं, इसलिए व्यक्तिगत ही याद दिला रहा हूं। जो स्वयं अपने चुनाव में जमानतें जब्त करा चुके हैं और हिम्मत नहीं जुटा पाए कि दोबारा फिर से चुनावी मैदान में आए, क्योंकि आत्मविश्वास नहीं था कि चुनाव जीत भी सकते हैं, अंधे के हाथ बटेर लग गई है, तो इतना प्रसन्न हो गए हैं। अरे लगातार चुनाव हारे हैं, एक बार कभी समीक्षा याद करिए। मानक जी, आप तो रोज डिबेट करते हैं, रोज राष्ट्र की बात लेकर आते हैं, क्या कभी राष्ट्र की बात में याद किया क्या कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 2 विधायकों पर और 1 सांसद पर आकर के क्यों टिक गई? कभी आत्मचिंतन किया क्या? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, ऐसा मत क्या करिए। अब मैं जानता हूं पीड़ा हो गई, आपके परिणाम की याद दिलाती है, पीड़ा हो गई है, हिम्मत नहीं हो पाई थी कि महाराजगंज के फिर महाराज बनने की कोशिश की जाए। मैं जानता हूं, आपने विधायक को बताया ना, अदना सा विधायक। ये विधायक अदना सा नहीं होता है, विधायक लोकतंत्र में जीत करके आता है, और जो चुनाव जीत कर आते हैं वो जानते हैं कि लोकतंत्र में जीतना क्या होता है। मैं जानता हूं कि जिनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं वो जीते हुए प्रत्याशियों को, प्रतिनिधियों को ऐसे ही अदना सा बताया करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी पार्टी के बारे में एक बार विचार करिए, आपकी पार्टी कहां खड़ी है? देश की सबसे पुरानी पार्टी। अच्छा राकेश, बिना बैसाखी के चल नहीं सकते हैं। राकेश ओके, मुद्दे पर रहिए, पहले उस पर तो बताइए, आप नाराज हुए थे या नहीं हुए थे? बताइए क्या हुआ था जब इतना लंबा चौड़ा आपने वो कैंपेन चलाया, नाराज भी हो गए थे, क्या हुआ था बताइए। झंडा उतार के पार्टी का सब जानते नहीं है, उस बेचारे को सस्पेंड करा कर काली लगा के खुद घूम रहे थे, कानून खुद तोड़ रहे थे, सुन लीजिए, बड़का नेता बनने चले, बिल्कुल सस्पेंड होंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जनता के साथ बदसलूकी करने का काम करेगा, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी करने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी करने का काम करेगा, निश्चित तौर पर सस्पेंड होगा। बदसलूकी करने की इजाजत किसी को नहीं हो सकती है। आप परेशान मत होइए। और मैं एक बात और कह रहा हूं सुप्रिया जी, ये बदसलूकी अगर कांग्रेस के नेताओं के साथ होगी ना तो भी सस्पेंड करेंगे। हम कांग्रेस के नेताओं के साथ भी अधिकारी कर्मचारी को बदसलूकी करने की छूट नहीं देंगे। और सुप्रिया जी, आप परेशान मत होइए, उत्तर प्रदेश की आप भी निवासी हैं, कहीं खुदा ना खास्ता कहीं आपके साथ बदसलूकी हो जाए ना, तो डंके की चोट पर इसी न्यूज़ 24 पे कह के जा रहा हूं कि आपके साथ बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मी को भी हम सस्पेंड करने का काम करेंगे। हम इसमें पक्षपात नहीं करेंगे, किसी को इजाजत नहीं हो सकती है कि वो अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का दुरुपयोग करे, और अगर दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और इस बात मैं इस बात को विश्वास के साथ कह रहा हूं मानक जी। आज उत्तर प्रदेश में सुप्रिया, बस एक सेकंड जरा, राकेश त्रिपाठी उस मुद्दे पर आ जाए, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन आपने उठाया, सुनील साजन ने उठाया, राकेश उस मुद्दे पर आइए और बताइए ना, ये दिल्ली से क्या कोशिश हो रही है क्या, या बीजेपी के अंदर लखनऊ में कोशिश हो रही है क्या सीएम बदलने की? क्या केशव प्रसाद मौर्य का बयान उसी दिशा में है क्या? देखिए ये कोशिश नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कोशिश और इस प्रकार के मुगालते की बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाए, ये कोशिश लगातार करते रहे ना। अखिलेश यादव जी का बयान याद करिए ना, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, तब भी कह रहे थे कि दोनों डिप्टी सीएम 100 विधायक लेकर के आ जाएं और हम सरकार बनाने में सहयोग करा देंगे, 50-50 विधायक ही ले आइए तो हम सरकार गिरवा देंगे। ये बहुत मुगालते पाले बैठे हैं। क्या इस सत्ता के साथ कितनी ताकत आती है, कितना पैसा आता है, कितने अपनी जाति के लोगों को उपकृत किया जा सकता है, इसकी छटपटाहट है, बेचैनी है। राकेश, अभी हाल में 7 राज्यों में, राकेश 7 राज्यों में 13 सीटों पर बाइपोल हुआ, 7 राज्यों में 13 सीटों पर बाइपोल हुआ, आप 3 जीते 10 हार गए। अब यूपी की 10 सीटें आ रही हैं, क्या होगा उसमें? 2 जीते, हाँ 2 जीते, 3 नहीं 2 जीते दिखाएंगे हम, 10 की 10 जीत करके दिखाएंगे। और करहल की चिंता करिए, मैं तो सुनील यादव जी को कहूंगा कि करहल की चिंता करिए, इस बार करहल को भी हम हरा करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में पहले भी हरा के दिखाया है, हमने रामपुर में आखिरकार कमल खिला के दिखाया है ना, हम उपचुनाव में आजमगढ़ में आखिरकार हम जीत के दिखाए हैं ना, हम पूरे प्रयास के साथ। और भारतीय जनता सुप्रिया बोलिए, आपकी बात। हम कहते हैं कि हनुमान जी जैसी शक्ति है हमारे पास, जिसको कई बार भूल जाते हैं, लेकिन जब याद दिला देते हैं ना, तो यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सैकड़ों योजन का समुद्र पार कर देता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी से डरा नहीं है, घबराया नहीं है, हम बिल्कुल पराजित होने के मूड में नहीं है। ओके सुप्रिया बोलिए। मानक जी, मैं 2 ही बातें बोलना चाहती हूं। जनमत को अंधे के हाथ बटेर लगना कहने वाले, यही अहंकार जनता तोड़ रही है, एग्जैक्टली यही घमंड जनता तोड़ रही है। जनता ने मताधिकार से लोगों को चुना और आप कह रहे हैं अंधे के हाथ बटेर लग गई। यही अहंकार जनता ही नहीं, प्रभु भी तोड़ रहे हैं। प्रभु ने आपको अयोध्या हराया, सीतापुर हराया, चित्रकूट हराया, बद्रीनाथ हरा दिया। प्रभु को अहंकार बर्दाश्त नहीं है,
ये कब समझिएगा आप? जिस दिन ये समझ जाइएगा, जनता का आदर करिएगा। और मैं यूपी की बेटी हूं, आपसे एक बात डंके की चोट पर मैं यहां कहती हूं, मैं ऐसा कोई काम करती नहीं हूं कि एक पुलिस वाला मुझसे अपशब्द में बात कर ले। मैं अपनी गाड़ी पर काली फिल्म लगाकर नहीं चलती हूं, कानून व्यवस्था का पालन करती हूं, एब्सोल्युटली लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं। अरे किसी की गाड़ी में काली फिल्म नहीं लगी है, काले कारनामे करने वाले लोग काली फिल्म लगाते हैं, पुलिस वालों को, काली फिल्म लगाते होंगे, काले कारनामे करने वाले लोग, किसी को भी रोक कर चेक कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को शाबाशी देती हूं। यहां पर आकर बकवास मत करो। मुंह फुलाकर तुम बैठे थे, मुंह फुलाकर आप बैठे थे, आपने झंडा उतारा था। अरे मैं कभी मुंह फुला के नहीं बैठा भाई, कार्यकर्ता ये मुंह फुला हुआ आपका रहता है, आपने अपने कार्यकर्ता को झगड़ा करती है, गाली देने लगती है, ये सब आप करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं करते, वो मर्यादा के साथ कहते हैं। 40 साल पुराने कार्यकर्ता को कांग्रेस का एजेंट कहा था। 40 साल पुराने कार्यकर्ता को कल आपने कांग्रेस का एजेंट कहा। ये इज्जत है आपकी सामान्य कार्यकर्ता के लिए, इसीलिए वो कार्यकर्ता डिपार्टमेंट आपका है ना, जिसकी आप हेड हैं। इस प्रकार की अफवाहें रोज फैलाती रहती हैं, न जाने कौन-कौन से कंटेंट वीडियो आप लोगों के बीच में सर्कुलेट करते हैं, डीप फेक वीडियो सर्कुलेट करते हैं, न जाने किसकी बाइक करा के बता देंगे बीजेपी का 40 साल पुराना कार्यकर्ता है। आपका तो 100 साल पुराना कार्यकर्ता। हर्षवर्धन त्रिपाठी और